हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पुतिन को मोदी की राह में आंखें बिछाए देख दुनिया हैरान। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने मोदी जी का जाना, वहाँ पर पहुँचना, उनकी वहाँ पे वेलकम, फिर इंडियंस जो वहाँ पे उन्होंने कैसे वेलकम की, रशियन लोगों ने कैसे वेलकम की, पुतिन से वो कैसे मिले, उनका डिनर कैसा गया, उनकी स्पीच क्या थी, एक दूसरे के साथ पुतिन और मोदी जी की जो एक दूसरे से बात हुई है वो सब हमने अभी तक सब कुछ देख लिया। और अगर आपने नहीं देखा उनमें से कुछ भी तो आप ज़रूर जो है दूसरे 2 चैनल्स जो हैं उनमें भी जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पे भी वीडियोज़ आई होंगी और सारे चैनल्स के जो लिंक्स हैं दूसरे 2 चैनल्स के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ क्लिक करके वो भी चैनल्स में आप ये सब वीडियोज़ देख लेना। कमाल की जो है ना वेलकम, और इतना मज़ा आ रहा है देखने में। तो चलो अब देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है, एक ऐसा वार्म वेलकम। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। माय गॉड, मैं तो समझता हूँ कि ये 1000 बंदों का फॉरेन ऑफिस है, एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक पूरा मुल्क है। क्या कर रहे हैं हम? आहिस्ता बोले। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि मतलब तो किसी चीज समझ नहीं आती। वेस्ट ये परेशान होगा। कहते हैं कि अब दुनिया कह रही है कि ये भारत की सेंचुरी है। पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना। सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी बात दी ना। और बहादुर लोग ऐसे तारीखी फैसले करते हैं जो कौम की जिंदगी और बका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम व मलज़ूम हो जाते हैं। एक आइकॉनिक पर्सनालिटी, लेगेसी। मेरी ये ख्वाहिश होती है हमेशा, काश इन चीज़ों को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए कि व्हाट इज लेगेसी। CNN है, BBC है, राइटर्स हैं, उनकी हेडलाइंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे मौजूद है। दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस पहुंच गए हैं। उन्होंने कजान में ब्रिक्स समिट में इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते ही पुतिन ने गले लगा लिया। ये भारत और रूस के संबंधों को दर्शाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात में कहा कि वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कजान के खूबसूरत शहर में आकर खुश हैं। भारत के इस शहर के साथ गहरे और ऐतिहासिक संबंध है और यहाँ भारत का नया दूतावास खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से वार्ता में कहा कि भारत यूक्रेन रूस युद्ध को सुलझाने के लिए ये लेडी थी ट्रांसलेटर तैयार है। इससे पहले कजान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में उन्हें सैनिक सलामी दी गई। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमेशा बुके रहता है, जिसको चाइनीज भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया ये नहीं कहा सीज फायर करें, अपनी मानी जा रहा है, एग्जैजरेट करके बोलते हैं ना। और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। कब से कह रहे हैं? दिस वाज द फर्स्ट टाइम।
मोदी जी तो कब से कह रहे ये जो हैं। रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो Icon. मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहे हैं, कोई चाइना के पास जा रहे हैं, कोई इंडिया के मैं पास तो जा इसकी रहे हैं। बात ही अमेरिकन नहीं आइडल बन गया। इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज़ पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, हैं? ठीक है जी। मिस नहीं सारी होना चाहिए दुनिया। मतलब और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जप्पी डाल दी है। तो हम सबको फिर जप्पियां जप्पी डालते हैं, मारती है सिर्फ तुम लोगों को और नहीं डालते वो जो है वो जारी बात है, सारी प्रॉब्लम की क्या सारी बेटा? जप्पी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर हम दोस्तों capital को में डालते हैं। कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, हाँ। लेकिन जप्पियां पुतिन को पाता है। दोनों हमारे यार हैं। यार हमारा है, जप्पियां पुतिन को डालता है, ठीक है। दोनों का है। और ये वो जप्पी है जो मोदी साहब आपको पता है डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी ऐसे दिमाग तुम्हारा ही हो सकता नरेंद्र है। मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स मोदी देखिए, जी को आती है। वो प्राइम उसकी- मिनिस्टर मोदी एक चीज उसकी याद बोल रखें, रहा है। to be a third time prime minister for 1.4 billion people, that makes sense. It means the person has guts. हैं? उसके पास Guts? स्टोरी है, वो बता अगर किसी में guts है तो जीत जाता है वो। ये मैंने आपको पहले Politics भी में। कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की आवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है। उसे पता है कि लोगों की नब्ज उसे के पता है। और मैंने क्या करना, डिसरिस्पेक्ट है। और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से अपने Otherwise- प्राइम मिनिस्टर को बोल ऐसे भाई। Because he understands उनका कि डिसरिस्पेक्ट क्या ये लोग करना करते चाहिए, हैं। क्या नहीं पीपल शुड सी दिस। अब ये जो कुछ हो रहा है, आप देखें ना टर्की बैठ के आके इंडिया के पास इस चीज का, अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है। बस वो इंडिया करीब ऑलरेडी नहीं है। इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, हैं? ठीक है ना जी। क्या? तो ये मैं नहीं, तो जब ठीक इस है। सारी सिचुएशन को देखता हूँ और आज की तो ना ही जो पुतिन देखता, साहब अच्छा। की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है, इस क्या जंग नाम को है? रोकें। फेंकू साले सबके सब हैं कि भैया ओ आ चप्पिया पाली ये बाली। अरे हर समझ बारी नहीं आता मोदी इन जी लोगों के सबको चलता जपिया कैसे है पाते हैं, वीडियोस का। पता नहीं कैसे बोलना आता नहीं है, टॉपिक value में add। कोई टॉपिक में कोई डिटेल्स नहीं है, There is no कुछ value add, वो पता नहीं नहीं लोग क्यों है। देखते हैं इसको। और उसको खुद ही नहीं पता होता क्या कहना है क्या है, ऐसे करके पता नहीं क्या बोलता रहता है। वो दूसरी जो है वो कह रही है कि ओहो मोदी जी ने को पुतिन ने जप्पी डाल ली। अरे भाई दैट्स हाउ वी मीट आवर फ्रेंड्स। अब तुम लोगों का कोई और तरीका है तो तुम्हारे तो फ्रेंड्स ही नहीं हो गए, सबको तो दुश्मन बना के बैठे हुए हो तुम लोग, तो तुम्हारे क्या फ्रेंड्स होंगे, तुम्हें क्या पता दोस्तों के साथ कैसे बिप करना है। एंड एनीवे टर्की जो है, सुनने में ये आया है कि टर्की अभी इंडिया के साथ हुआ पड़ा है जस्ट बिकॉज उसका मेरे ख्याल से वो है उसको वो ये चाहता है कि मुझे भी ब्रिक्स में जो है डाल दो, टर्की तो dangerous है। वो जो है वो Never। अपनी चालें चल रहा है। Yeah। तो ये सब समझने वाली बात है कि वो अभी के लिए कि भाई अब उसने कश्मीर पे बोलना बंद कर दिया थोड़े टाइम के लिए, वो सब वेरी डेंजरस वही तो डेंजरस एग्जैक्टली इन द सेंस कि दगा दे सकती है। हाँ वही तो दम है नहीं। ये सोचना पड़ेगा कि जो बंदे जो हमारे साथ बुरा कर चुके हैं Right। वो अब अगर यू टर्न ले रहे हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए ही यू टर्न है, जब तक उनको इंडिया थर्ड ज्यादा लार्जेस्ट हो रहा है। इकोनॉमी हो जाएगी तो पूरा यू टर्न लेंगे। अब जैसे चाइना है जो पीछे चला गया जी, उसका वो जो ये यू टर्न सा लिया हुआ है, उसने छोटा लिया है, पूरा यू टर्न तो नहीं है। इकोनॉमी 4.6% तो हो गई है, 8% नहीं है। उसको उसका अपना स्वार्थ है, जब उसको अपना फायदा निकाल के वो फिर वही करेगा। पहले हिंदी चीनी भाई भाई होता था ना, उसके बाद क्या किया उसने, बहुत डेंजरस चीज है। वो सबसे डेंजरस है। बाबा बता रही हूँ, जब अक्सर लोगों चीन को वापस समझ नहीं नहीं आता, आ रहा, don't bother। लोगों को समझ नहीं आता, वो मानते नहीं है। अपनी लैंड ले लो फिर बात करना। भैया बात जितना बता रहे हैं हम उसको समझ, जो बात बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी को लिबरेट कर दो फिर बात करना। एग्जैक्टली। पर एनीवे बैक टू द वीडियो, मोदी जी और पुतिन की जो फ्रेंडशिप है, इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप है, वो तो अपनी जगह है और उसी जगह पे रहेगी। और मोदी जी का मुझे लग रहा था यार अपनी रिलेशनशिप क्या खराब करनी है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि वॉर रोकने का, वॉर तो दोनों तरफ से रुकनी है। पर क्लियर कर रहे हैं कि इंडिया इज अ स्ट्रांग कंट्री। हाँ, तो मोदी जी अब यही They दिखा believe in रहे peace। हैं, या वो उन्होंने अपना दिखाया है कि हम इक्वल और बराबरी के बात कर रहे हैं और जो हमें ठीक लग रहा है वो बताएंगे, चाहे आपको बुरा लगे या ना लगे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।